आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। मैं हूं वाणी और मेरे साथ यहाँ पर हैं शालिनी जी। और दर्शकों, आपका बेहद स्वागत है। और आज हम ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के आशा भरी नारी के एक और भाग में आप सबसे यहाँ मिलने आ गए हैं। आप सभी को एक बार फिर से यहाँ देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। रंगों पर हमारी श्रृंखला में आज हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण रंग के बारे में चर्चा करने के लिए आपके साथ यहाँ उपस्थित हैं। जी हाँ, लेकिन इससे पहले कि हम इसे आपके सामने आज प्रकट करें, आइए 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और एक ऐसे बगीचे की कल्पना करें जिसमें केवल काले और सफेद रंग। वहाँ के हर पेड़, फूल, फल, पानी, घास सब काले या सफेद रंग यानी कि ब्लैक और वाइट। तो क्या ऐसे बगीचे में आपको अच्छा लगेगा? आप कैसा महसूस करेंगे? ओहो, ये देखने में और महसूस करने में तो बहुत ही भयंकर है और नीरस और उबाऊ भी है। जी हाँ शालिनी जी, मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस करती और मुझे यकीन है कि हमारे दर्शकों को भी कुछ ऐसा ही महसूस होता। आप जानते हैं कि परमेश्वर एक काली और सफेद दुनिया बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर जो भी करता है वह अर्थपूर्ण होता है, उसका मतलब बहुत मायने रखता है। यह बिल्कुल ठीक बात है और यही कारण है कि आज हम बाइबल के माध्यम से आपके साथ मिलकर हरे रंग यानी कि जो हमने आज पहना है हरा रंग, उसके बारे में एक अद्भुत यात्रा पर निकल पड़े हैं। हम इस खूबसूरत रंग के पीछे के प्रतीकात्मक और आत्मिक अर्थ की जांच करेंगे। तो अपनी बाइबल तैयार रखिए और आइए शुरू करते हैं। वानी, जब मैं बड़ी हो रही थी तो मुझे हमेशा से ये तय करने में कठिनाई होती थी कि मेरा मनपसंद रंग कौन सा है, और मैं हमेशा गुलाबी और हरे के बीच विकल्प में रहती थी। आज तक मुझे दोनों रंग पसंद है, लेकिन हरा मुझे हमेशा से पसंद रहा है क्योंकि ये मुझे खूबसूरत बगीचों की याद दिलाता है। शालिनी जी, हरा रंग शायद बाइबल में से सबसे दिलचस्प रंगों में से एक है। सभी रंगों में से हरे रंग का उल्लेख सबसे पहले किया गया है। हम इसे उत्पत्ति 1:30 में देखते हैं, जब परमेश्वर हमें बताते हैं कि उन्होंने भोजन के लिए हरे पौधे दिए। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। यह वो रंग है जो हमारे लिए और जीवन और स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। जी हाँ, हरा रंग एक सेकेंडरी रंग है जिसे 2 प्राथमिक रंगों नीला और पीला को मिलाकर बनाया जा सकता है। ग्रीन शब्द पुराने अंग्रेजी शब्द ग्रेन से आया है, जिसका मूल शब्द है घास और ग्रो के समान है। दुनिया में हम जो हरा भरा हिस्सा देखते हैं वह प्रकृति से आता है, जैसे घास, पेड़, वनस्पति इत्यादि। यह तो बड़ी दिलचस्प बात है। क्यों दर्शकों, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? क्या आप जानते हैं कि जो व्यक्ति पेड़ पौधों का शौकीन तथा उनकी सही देखभाल करने में समर्थ है, हम उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, ये मुझे पता है। उन्हें ग्रीन थंब कहते हैं, यानी कि बागबानी में कुशल लोग। आपने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया शालिनी जी। अब इसके साथ साथ एक और सवाल, ईर्ष्या का संबंध किस रंग से है? ये तो बहुत ही आसान है, हरे रंग से है। बिल्कुल सही उत्तर। मेरे पास भी एक सवाल है। थिएटर में वह कौन सा कमरा है जिस पर अभिनेता मंच पे ना होते हुए भी आराम कर सकता है? इसे ग्रीन रूम कहते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। और अब पूरी दुनिया रिसाइकलिंग, लंबे समय तक चलने वाला जीवन, अधिक स्वच्छ ईंधन, अधिक पेड़ लगाने और जंगलों को बचाने के द्वारा हमारे जीवन में हरियाली वापस लाने की धुन में लगी हुई है। जी हाँ, आश्चर्यजनक बात यह है कि बाइबल में हरे रंग से बहुत सारे संबंधित उदाहरण हैं। नीतिवचन 11:28 में यह कहा गया है, जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाएगा, परंतु धर्मी नए हरे पत्ते की नाई फूलेगा। और परमेश्वर भजन संहिता 92:14 में वादा करता है कि जो लोग उसका अनुसरण करते हैं वे पुराने यानी कि बूढ़े होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। ये पद मुझे बेहद अच्छे लगते हैं और मेरे दिल के बहुत करीब हैं। भारत में हम लोग गर्म उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण पूरे वर्ष हमारे चारों ओर हरियाली का आनंद लेते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि ठंडी जलवायु वाले स्थानों में, जहाँ पेड़ पतझड़ में अपने पत्ते खो देते हैं और केवल आगे बसंत में वापस उगते हैं, परमेश्वर हमें याद दिलाने के लिए सदाबहार पेड़ देते हैं कि जीवन हमेशा हमें दिखे कि मौजूद है। हम उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक बताए गए हरे रंग को देखते हैं।
ये रंग बहुत कुछ बताता है और हम गहराई से इसके बारे में जानेंगे। किंग जेम्स बाइबल के अनुसार हम देखते हैं कि हरे रंग का उल्लेख कुल 44 बार हुआ है। पुराने नियम में 40 बार और नए नियम में 4 बार। हरे का अर्थ है जीवन, लेकिन सिर्फ एक सामान्य जीवन नहीं, बल्कि एक उज्जवल, फलता फूलता, संपन्न जीवन। जब कोई पौधा या पेड़ पूरी तरह हरा भरा होता है और बढ़ता है तो वह जीवन से भरपूर होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर ने पेड़ क्यों बनाए? उसे उन्होंने बनाना नहीं था, लेकिन उसने उन्हें बनाना चुना क्यों? क्योंकि परमेश्वर उद्देश्यपूर्ण है। उन्होंने हमें कई आत्मिक सिद्धांतों और सच्चाई की प्रत्यक्ष याद दिलाने के लिए इन पेड़ों की रचना की। बाइबल में पौधों को अक्सर एक समानता के रूप में उपयोग किया जाता है। आमतौर पर वे लोगों या संपूर्ण समाज का वर्णन करता है। भजन संहिता ये कहता है कि वे पुराने यानी बूढ़े होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। और यिर्मयाह 17:8 कहता है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धाम होगा तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। इसके विपरीत हमारी तुलना घास से भी की जाती है जो जल्द ही सूख जाएगी। भजन संहिता 37:2, क्योंकि वे घास की नाई झट कट जाएंगे और हरी घास की नाई मुरझा जाएंगे। शुरू से ही पेड़ों ने पवित्र शास्त्र में एक प्रमुख स्थान रखा है। पेड़ तीसरे दिन बनाए गए। उत्पत्ति 2:9 में पेड़ों को फिर से महत्व का स्थान दिया गया और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। वास्तव में ये 2 पेड़ मानवता और परमेश्वर के उद्धार की कहानी का मुख्य केंद्र हैं। पुराने समय में पेड़ ताकत और धन के विचारों का प्रतिनिधित्व करते थे। इब्राहिम ने पेड़ों का उपयोग इस तरीके से और परमेश्वर से मिलने और उसकी आराधना करने के स्थान के रूप में किया। उत्पत्ति 21:33, और इब्राहिम ने बेरशेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहां यहोवा जो सनातन ईश्वर है उससे प्रार्थना की। झाऊ का पेड़ एक सदाबहार पेड़ था और इसने इब्राहिम को याद दिलाया कि परमेश्वर अनंत है। इससे उन्हें यह भी याद आता है कि जब आदम बागीचे में पेड़ों के पास परमेश्वर से मिला, पेड़ों ने इब्राहिम को समस्त मानवता के लिए ईश्वर की शाश्वत योजना की याद दिलाई, यानी कि उनके निर्माता के साथ संगति की। जी हाँ, परमेश्वर का वचन हमें यह भी सिखाता है कि जैसे लोगों को, या कह सकते हैं जैसे लोगों की 2 श्रेणियां हैं, पेड़ों की भी 2 श्रेणियां हैं, अच्छे पेड़ और बुरे पेड़। ऐसे पेड़ हैं जो फल देते हैं और ऐसे पेड़ हैं जो फल नहीं देते हैं। ऐसे पेड़ हैं जो धन्य हैं और ऐसे पेड़ हैं जो परमेश्वर के श्राप के अधीन हैं। इस प्रकार पेड़ हमें फलदार और अच्छे होने और परमेश्वर की उपस्थिति में रहने की याद दिलाते हैं। जी हाँ, यीशु ने परमेश्वर की सच्चाई को चित्रित करने के लिए अपने कई दृष्टांतों में पेड़ों का भी उपयोग किया है। मत्ती 13:31 और 32 और लूका 6:43 और 45 की तरह हम में से कई मसीहों के लिए पेड़ हमें क्रूस पर मसीह की मृत्यु की याद दिलाता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया है, यीशु हमारे पापों की क्षमा के लिए एक पेड़ पर मरे थे। जी हाँ, तो यीशु सचमुच हमारा जीवन का वृक्ष है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। पेड़ों का स्वर्ग में भी एक प्रमुख स्थान है। प्रकाशित वाक्य 22:1 और 2 में फिर स्वर्गदूत ने मुझे बिलौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी, और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। तो बाइबल में पेड़ महत्वपूर्ण है, अब ये हम जान गए हैं, और यीशु ने उन्हें अपनी शिक्षाओं में इस्तेमाल किया और स्वर्ग में उनका शाश्वत महत्व है। लेकिन प्रश्न उठता है, क्यों? परमेश्वर ने पेड़ ही क्यों बनाए और वे हमें क्या सिखाते हैं? हम जानते हैं कि पेड़ हमें प्रतिदिन परमेश्वर से मिलने की याद दिलाते हैं। जब भी हम कोई पेड़ देखें तो हमें अपने आप से ये पूछना चाहिए कि क्या आज मेरी मुलाकात परमेश्वर से हुई है? वे हमें केवल अच्छे फल खाने की भी याद दिलाते हैं, अर्थात अच्छा आत्मिक फल,
परमेश्वर से केवल अच्छी चीजों को ही हमारे दिल, दिमाग और आत्मा में आने के लिए। जी हाँ, और इसका मतलब यह भी है कि हमें पापी फल के बजाय पवित्र फल उत्पन्न करने की आवश्यकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भजन 1:3 में है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। पेड़ों को देखकर ही हमें कई अन्य आत्मिक सिद्धांतों की याद दिलाई जा सकती है। शुरुआत करने वालों के लिए पेड़ लंबे होते हैं और अन्य सभी पौधों से ऊपर खड़े होते हैं। वे धरती से निकलते हैं और उनका छिपना असंभव है क्योंकि वे बहुत बड़े होते हैं। इसी तरह मसीहियों के रूप में परमेश्वर और दूसरों के प्रति हमारा प्रेम प्रकट होना चाहिए और छिपाना असंभव होना चाहिए। हमें एक पहाड़ी पर रोशनी बनना है, ऊंचा खड़ा होना है और अपने परमेश्वर पर गर्व करना है। यह बताना भी आसान है कि कोई पेड़ हरा और स्वस्थ है या सूखा है और मर रहा है। उसी प्रकार हमारा मसीही जीवन भी सभी के लिए स्पष्ट होना चाहिए। हमें देखकर लोगों को पता चल जाएगा कि क्या हम वास्तव में मसीह के लिए जी रहे हैं या चर्च के साथ सिर्फ मजाक कर रहे हैं। इस प्रकार पेड़ों का दिखाई देना हमें अपने परिवार, दोस्तों, सहकर्मियों और पड़ोसियों के सामने रहते हुए स्पष्ट रूप से मसीह जैसा बनने की याद दिलाता है। पेड़ों से हम एक और चीज सीख सकते हैं कि उन्हें हरा और स्वस्थ रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। हमें भी मसीह में विकसित होने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। जब कोई पेड़ सूखा होता है तो टहनियाँ और शाखाएं गिरने लगती हैं। अगर हम किसी पेड़ के पास हैं और उस समय उसकी कोई शाखा टूट कर गिरती है तो हम गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। उसी तरह वे लोग जिन्हें पवित्र आत्मा द्वारा सींचा नहीं जा रहा है या भरा नहीं जा रहा है, अपने आसपास के लोगों को चोट पहुंचाने की प्रवृत्ति रखते हैं। वे मसीह की तरह दयालु होने के बजाय आलोचनात्मक हो जाते हैं। स्वस्थ पेड़ों की जड़ें मिट्टी में गहराई तक जाती है, जिससे उन्हें स्थिरता और मजबूत नींव मिलती है। हमारी भी आत्मिक जड़ें होनी चाहिए जो मसीह के प्रेम में गहराई तक जाएं। याद रखें, हमारे पास विश्वास की एक मजबूत अनदेखी नींव होनी चाहिए, इससे पहले कि हम दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से मजबूत हो सकें। और अगर हम दूसरों की सहायता करने में सक्षम होने जा रहे हैं तो नियम यह है, इससे पहले कि मैं किसी और को सींच सकूं, मुझे सींचा जाना चाहिए। स्वस्थ पेड़ परमेश्वर के कई जीव जंतुओं को छाया और आश्रय प्रदान करके आकर्षित करते हैं। हमें भी इस तरह से जीना है कि खोए हुए और आहत लोग उस प्रभु की ओर आकर्षित हों जिनकी हम सेवा करते हैं, और प्रभु की सहायता से हमें ज़रूरतमंद लोगों के लिए आराम और सुरक्षा का स्थान उपलब्ध कराना है। सबसे अंत में पेड़ों की शुरुआत बीज से होती है, बड़े होते हैं और एक पेड़ बनता है और अधिक बीज के साथ फल पैदा करते हैं। इसे हमें मसीह में निरंतर विकसित होने की हमारी आवश्यकता की याद दिलानी चाहिए। हमें अपने परमेश्वर के लिए फल पैदा करना है और हारे हुओं को जीतना है। मेरे जीवन का कुछ समय काल वसंत के मौसम की तरह नहीं होता, खुशियों से भरा, तरोताज़ा, फलदायी। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं सर्दियों के मौसम में कहीं फंस गई हूँ। आगे देखने के लिए कुछ भी सकारात्मक नहीं है। क्या शालिनी जी, आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल वानी। अभी हाल ही में मुझे ऐसा लगा कि मैं एक कदम पीछे की तरफ जा रही हूँ। कभी भी सुखी पूर्ण जीवन जीने के अपने लक्ष्य तक मैं पहुँच ही नहीं पा रही हूँ, जैसे कि मैं अपनी पूरी सामर्थ्य से नहीं जी पा रही हूँ। लेकिन फिर मुझे एक धार्मिक लेख में लिखी एक छोटी सी लेकिन सार्थक कहानी मिली, और मैं इस कहानी को आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। एक राजा के बारे में एक प्राचीन लोक कथा है। एक दिन वह अपने बगीचे में गया और देखा कि लगभग सभी चीजें सूख गई थीं और मर रही थीं। गेट के पास एक ओक बलूत के पेड़ से बात करने के बाद राजा को पता चला कि वह पेड़ परेशान है, क्योंकि वह पाइन देवदार के पेड़ के समान लंबा और सुंदर नहीं था। देवदार के पेड़ ने उनकी बातचीत सुनी और कहा कि वह भी परेशान है,
क्योंकि वह नाशपाती के पेड़ के समान स्वादिष्ट फल नहीं ला सकता था। नाशपाती के पेड़ ने अपना नाम सुना और शिकायत करने लगा कि उसमें चंदन के पेड़ जैसी मनमोहक खुशबू नहीं है, और इस प्रकार पूरे बगीचे में यही चल रहा था। बगीचे के बिल्कुल किनारे पर एक छोटी सी डेज़ी उगी हुई थी। जैसे ही राजा पास आया, उसने उसके चमकते हुए छोटे चेहरे को देखा जो जीवन से भरा हुआ था। बहुत अच्छे छोटे फूल, राजा ने कहा। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि मेरे बगीचे में कम से कम एक खुश चेहरा तो है। उसने कहा, हे राजा, मुझे पता है कि मैं छोटी हूँ और बहुत से लोग मुझ पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ कि अगर आपने मुझे यहाँ रखा है तो आपके पास एक अच्छा कारण होगा। तो महाराज, मैंने ठान लिया है कि मैं सबसे अच्छा छोटा फूल बनूंगी। हमारे राजा सृष्टिकर्ता ने एक सुंदर बगीचा लगाया है। हम में से कोई भी अगले से बड़ा नहीं है। हम उसकी पूर्णता हैं। हमें एक ऐसी जगह पर आना चाहिए जहां हमें भरोसा हो कि परमेश्वर के पास हमें उस तरह से बनाने का एक कारण है जैसा उसने हमें बनाया है, और हमें ठीक उसी जगह पर लगाया है जहां वह चाहता था। एक दूसरे से अपनी तुलना करने से हम केवल मुरझा जाएंगे। जब हम उसकी रचना में संतुष्ट हो जाएंगे, तभी हमें सच्ची खुशी मिलेगी और हम चमकेंगे। मैंने परमेश्वर को अपनी सारी निराशाएं देना सीख लिया है और मैं उसके लिए सर्वोत्तम बनने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। शालिनी जी, इस बेहद खूबसूरत कहानी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, यह एक बहुत अलग और सुंदर लोक कथा है। मैं परमेश्वर के साथ हुई मेरी बातचीत की संख्या नहीं गिन सकती, जिसमें मैं उससे कहती हूँ कि अगर वह मेरी परिस्थितियों को बदल दे तो मैं बेहतर हो जाऊंगी। मैं उनसे कहती थी कि हे प्रभु, यदि आपने मुझे एक बड़ा घर दिया तो मैं मेहमानों का स्वागत करूंगी। यदि आप मेरी दोस्त को कम चिड़चिड़ा बना देंगे तो मैं उससे बेहतर प्रेम कर पाऊंगी। यदि आपने मुझे और अधिक प्रतिभाशाली बनाया होता तो मैं अपने चर्च में सेवा करती। यदि आप मुझे किसी मिशन की यात्रा पर जाने के लिए धन देंगे तो मैं लोगों को आपके बारे में बताऊंगी। यदि आप मुझे नई नौकरी देते हैं तो काम पर जाने के बारे में मेरा दृष्टिकोण बेहतर होगा। लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि पौलुस का क्या मतलब था जब उसने पहला कुरिन्थियों 7:24 में कहा था, हे भाइयों, जो कोई जिस दिशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। परमेश्वर का अनुसरण करने का मतलब हमेशा परिस्थिति में बदलाव नहीं होता। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। कभी कभी परमेश्वर हमें अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव करने के लिए बुलाते हैं। किसी नए शहर में चले जाना, या अपनी नौकरी छोड़ देना, या किसी हानिकारक रिश्ते को खत्म कर देना। लेकिन अन्य समय में परमेश्वर केवल वही दरवाज़ा खोलता है जिससे हम वर्षों से गुजर रहे हैं, और वह हमसे यह विश्वास करने के लिए कह रहा है कि वह दूसरे दरवाजे को किसी कारण से बंद कर रहा है। कभी कभी हमें केवल वही खेलने के लिए बुलाया जाता है जहां हम रोपे गए हैं। तो हो सकता है कि ऐसा लगे कि हम एक ऐसी नौकरी में रहना पसंद कर रहे हैं जहां हम एक अंधेरी जगह में रोशनी की तरह हैं, भले ही इसे छोड़कर एक अलग माहौल में काम करना आसान लगे। इसका मतलब विशेष परिस्थितियों के उत्पन्न होने की प्रतीक्षा करने के बजाय हमारे स्थानीय समुदाय और चर्च में सेवा करने और परमेश्वर के प्यार को साझा करने का अवसर ढूंढना हो सकता है। या शायद इसका मतलब एक कठिन रिश्ते पर काम करना चुनना है, चाहे वो मित्रता का हो, परिवार के किसी सदस्य के साथ हो, या जीवन साथी हो। व्यक्ति को निकालने या उसे छोड़ देने के बजाय इसलिए बेहतर मिट्टी, अधिक धूप या बहुत अच्छी खाद के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने के बजाय आइए हम जहाँ कहीं भी हैं वहीं वफादार रहकर उसे अद्भुत चीज़ें करते हुए देखें। आप सब एक अच्छा पेड़ है और फलदायी पेड़ बन सकते हैं। हरे रंग की बात करें तो दुनिया भर के इंटीरियर डिजाइनिंग विशेषज्ञ हरे रंग को शयन कक्षों के लिए विशेष रूप से चुनते हैं। हरा रंग अनजान वातावरण में लोगों को आराम पहुंचा सकता है। इसी वजह से डिजाइनर अक्सर रेस्तरां और होटलों जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों में हरे रंग का उपयोग करते हैं। आइए उदाहरण के लिए सदाबहार पेड़ों को लेते हैं।
वे हमेशा हरे रहते हैं, यहाँ तक कि सर्दियों में भी, जब सब कुछ सफ़ेद रंग के कंबल से ढका हुआ धूसर और बंजर लगता है। सदाबहार पेड़ सर्दियों में प्रकृति में उपलब्ध एकमात्र रंगों में से एक प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक प्रमाण दर्शाते हैं कि जैविक रूप से जब हम प्रकृति से जुड़े हैं, हमारे शरीर की विश्राम प्रतिक्रिया सक्रिय हो जाती है। हरा रंग निराशा, घबराहट और चिंता को कम करने में मदद करने के लिए भी जाना जाता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? ये मुझे हरे भरे चरागाहों की याद दिलाता है, जिसके बारे में दाऊद भजन संहिता 23 में बात करता है। अपने व्यस्त कार्यक्रम में से शांति के हरे भरे चरागाहों में लेटने के लिए समय निकालना आसान बात नहीं है। हमें चरवाहे की उपस्थिति में विश्राम करते हुए जब भी संभव हो आराम करना सीखना होगा। यह इलेक्ट्रॉनिक युग हमें और हमारे बच्चों को अधिकांश समय बांधे रखता है। परमेश्वर ने हमारे अंदर आराम की बहुत ही बुनियादी जरूरत पैदा की है, लेकिन आज की दुनिया लोगों को इस बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए दोषी महसूस कराती है। हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर की दिशा जानने के लिए समय निकालने के बजाय हमेशा अपने कामों में लगे रहकर कितना समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। जी हाँ, परमेश्वर हमसे हमारे शरीर, मन और आत्मा को आराम देने का आदेश देते हैं। फिर जब हम तरोताज़ा हो जाते हैं तो हम नई ताकत के साथ जीवन का सामना कर सकते हैं। परमेश्वर हमें शांति के मार्ग पर उसके साथ चलने के लिए बुलाता है। वे चाहता है कि हम उन लोगों के लिए जो उसकी शांतिपूर्ण उपस्थिति में रहना चाहते हैं एक मार्ग प्रकट करें। हमारी कमजोरियों के कारण हमें उसकी अधिक आवश्यकता है। जब हम उस पर अधिक से अधिक निर्भर हो जाएंगे तो वे हमारे सभी मार्गों पर शांति की वर्षा करेगा। जी हाँ, तो आइए प्रत्येक दिन अपने कार्यक्रम में कुछ हरे चारगाहों के समय को शामिल करें। हमें खुद को दुनिया की भागदौड़ से अलग कर परमेश्वर के साथ समय बिताने की ज़रूरत है। जैसे हवा में लहलहाते पेड़ों की सरसराहट की आवाज़ होती है, वैसे ही परमेश्वर हमसे बात करता है। आइए उसकी आवाज़, उसकी बात सुनना सीखें और याद रखें कि जब हम लेटते हैं तो हम ऊपर देखते हैं, और जब हम ऊपर देखते हैं तो हम परमेश्वर का चेहरा देखते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके और हमारे आसपास के सभी लोगों के लिए लंबे समय तक खड़े रहें, मजबूत रहें, तरोताज़ा और हरे भरे रहें। अब अगले सप्ताह हम आपसे फिर से मिलेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए जो कि आपने हमें दिखाया। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर वचन के लिए जो कि आज हमें मिला है। प्रभु इस हरे रंग के द्वारा प्रभु जिस तरह से हमारे चारों ओर हरियाली ही है प्रभु, होने दे प्रभु इस हरियाली की तरह हमारे चारों ओर सिर्फ वही आत्मिक जीवन हो जो हमारे लिए बनाया गया है, जिसमें हमें चलना है। ईश्वर, हम अपने जीवन में दृढ़ता से खड़े रहें प्रभु, दृढ़ता से बढ़ते रहें, ताकि हम 100 गुना फल लाने वाले बन सकें और हमें देखकर दूसरे भी फलवंत हो सकें। प्रभु हम अपने परिवार में एक हरियाली का प्रतीक बने प्रभु, ताकि हमें देख के हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे पड़ोसी, हमारे भाई लोग जितने भी हमारे आसपास हैं प्रभु, वो देखकर हमारे साथ कुछ सीख सकें और आगे बढ़ने वाले बन सकें। वो जान सके कि हम एक मसीही जीवन जी रहे हैं प्रभु, और हमारा मसीह हमें हर एक रंग का एक उद्देश्य देता है जिसको हमें पाना है और उसके द्वारा हमें आगे बढ़ना है। ईश्वर, धन्यवादित हैं प्रभु बहुत बहुत कि आपने हमारे लिए इतना सुंदर वचन आज के लिए भेजा है प्रभु। धन्यवादित हैं प्रभु इस वचन के द्वारा जो भी हमने सुना है, पढ़ा है, और देखने वालों के लिए भी प्रभु जो भी उन्होंने देखा है और समझा है उस पर चलने वाले बने, उसको ग्रहण करें, उस पर मनन करें और ये सोचने पाएं कि प्रभु हर एक रंग का एक उद्देश्य है और उस रंग का उद्देश्य को हमें सिर्फ समझना है, और समझने के लिए हमें वचन खोलना है, हमें वचन पढ़ना है और उस पर चलना है। इस कार्यक्रम को और सुनने वालों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी हम मांगते हैं, सुनते हैं, करते हैं प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो। आपके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। तो दर्शकों, हमें बेहद उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो भूलिएगा मत, स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल जरूर दीजिएगा। आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हरे रंग की इस ताजगी को आपके जीवन में हमेशा बना के रखे। प्रभु आपको आशीषित करे।
आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।